Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shahab Khan. In this online lecture video, lecture number 21, recorded for 27/6/2020 for grade 9 chemistry. This is online lecture video system for University Public School and College, University of Malacca. In this lecture video, we will study topic isotope. This is from Unit 2, structure of atom. Isotopes. Isotopes. These are atoms of same element having same atomic number but different mass number. एक एटम अगर हम कंसिडर कर ले और इसका एटॉमिक नंबर जो कि हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं वो सेम हो और इसका ए नंबर जो हम रिप्रेजेंट करें मतलब ये सेम हो और ए नंबर डिफरेंट हो तो वो एटम हम कहेंगे कि ये आइसोटोप्स है। जी नंबर मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम जी नंबर कहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम ए वैल्यू कहते हैं। तो इस तरह आइसोटोप की डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे कि वो एटम्स जिनकी जी वैल्यू सेम और ए वैल्यू डिफरेंट हो वो आइसोटोप्स ही कहलाएगा। और आइसोटोप्स न्यूट्रॉन की वजह से है जिनकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो सेम होगी और लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। इस वजह से हम कहेंगे कि न्यूट्रॉन इज़ द ओनली थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइसोटोप। अब एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं आमतौर पर जिसकी 3 आइसोटोप्स है, फ्रूटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम। इसकी अकरेंस जो है ये दिखाया गया है कि इसकी अकरेंस कितनी परसेंटेज पर है। ट्रीटियम रेयरली फाउंड है ये वाला, फ्रूटियम जो है वो 0.015% है और जो कि 99.98% वाला है वो फ्रूटियम ही है। अब इसकी वजाहत अगर हम डायग्रामेटिकली कर सके तो कुछ यूँ होगा कि हाइड्रोजन के 3 मुख्तलिफ एटम्स हैं। एक में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जी नंबर क्या आएगा? इसका जी नंबर आएगा 1। जी नंबर क्या आएगा? 1। ये ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर जो दिया गया है ये ए वैल्यू है, यहाँ पर जो दिया गया है वो जी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने ए वैल्यू और जी वैल्यू को अगर देखना है तो दोनों एक है। यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है तो सिर्फ प्रोटॉन है तो प्रोटॉन एक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक है तो इसका जी वैल्यू और ए वैल्यू एक है। लेकिन ड्यूटियम में अगर हम देख ले तो यहाँ पर ए वैल्यू 2 है। ए वैल्यू क्या है? यहाँ पर ऊपर वाला 2 है और यहाँ पर जी वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पर ए वैल्यू 3 है और जी वैल्यू 1 है। तो जब जी वैल्यू 1 है तीनों के लिए और ए वैल्यू सारों के लिए 1, 2 और 3 है और ये सारे के सारे इस नाम से जाने जाते हैं क्योंकि जी नंबर है और ये इनका मास नंबर है। तो मास नंबर डिफरेंट और ए वैल्यू डिफरेंट और जी वैल्यू सेम है तो हम कहेंगे कि ये आइसोटोप है इसका, ये आइसोटोप है इसका। ये तीनों आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम जी वैल्यू बट डिफरेंट ए वैल्यू आर कॉल्ड आइसोटोप। ये इसकी अबांडेंस के न्यूट्रॉन की तादाद इसमें ये है 0, 1, 2। अब कार्बन के लिए कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 14 ये आइसोटोप्स है। इनमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। इनमें न्यूट्रॉन की तादाद 7, न्यूट्रॉन की तादाद 8 और 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन।
तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के लिए Z वैल्यू 6 है, A वैल्यू एक के लिए जो है 12 है, दूसरे के लिए 13 है, दूसरे के लिए 14 है। तो ये A वैल्यू डिफरेंट है और 6 तीनों के लिए 6 है। तो Z वैल्यू सेम, A वैल्यू डिफरेंट, तो ये भी आइसोटोप है एक दूसरे का, ये इनका एबंडेंस है। इस तरह क्लोरीन के लिए अगर हम देख ले तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर Z नंबर 17, A नंबर 35 क्योंकि न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से, यहाँ न्यूट्रॉन 18, यहाँ पर 20 इनके एबंडेंस है। तो ये हम कहेंगे कि ये इनका आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप को हमने किस तरह पहचानना है? इस तरह कि एक एटम जिसकी सेम Z वैल्यू और डिफरेंट A वैल्यू हो, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम हो, वो एक दूसरे का आइसोटोप ही कहलाएगा। Thanks for watching this lecture video.